नमस्कार श्रोता लोकन, अपने सबके फिर से स्वागत है इस कार्यक्रम चुनावी चर्चा में। कार्यक्रम चुनावी चर्चा में आज एक दिन हमरा सबके आज फिर से लबका अतिथि जे कार्यक्रम में उपस्थित भ गेल जे सिराहा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 4-1 के उम्मीदवार जे महेंद्र पासवान जी हमरा सबके चुनावी चर्चा में उपस्थित छथि। तो सबसे पहले हमरा सबके जे वाम लोकतांत्रिक गठबंधन के जे साझा उम्मीदवार आदरणीय सिराहा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 4-1 के जे महेंद्र पासवान जी छथि, उनका कार्यक्रम में स्वागत करी। धन्यवाद। अपने अखन चुनाव में एकदम पैघ रूप से लागे वाला अवस्था छिए। सिराहा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 4-1 में जनता सबके कतेक उत्साह छै अखन अपने प्रति? जी, जनता में जे अखन के स्थिति में जे 5 दलीय गठबंधन के हिसाब से और हमर व्यक्तित्व हिसाब से एक ईमानदारीता हिसाब से जे हम कोनो किस्म के जनता के जे चित्त दुखावे वाला अखन तक काम नहीं केने छे। तै दुआरे पात्र के हिसाब से जे जनता में जत जाय छे तत एक हर्ष उल्लास के वातावरण है। जे हिसाब से मतलब हम भेट नहीं सक रहल छे, भ्या नहीं रहल छे, जत जाय छे तत मतलब आबि दिए पड़ली कही का सिर्फ से मांग कर रहले। और जे जनता सख्तर से आशीर्वाद हम पाबि रहल छी जे अपने जे ई गठबंधन अपनी जे विजय भ गेल छी। एक बहुत जनता में उत्साह है पात्रों के हिसाब से और गठबंधनों के हिसाब से। कैला हमरा सबके भूमिका जे युद्ध में आंदोलन में ई गणतंत्र संघीयता धर्मनिरपेक्षता समावेशी समानुपाती लाभ में जे महान शहीद सबके जे योगदान है और हमरा सबके प्रमुख भूमिका है। और दोसर तरफ जी अपने कहलिए रोकला साहब, जना अपने कहलिए जे 5 दलीय गठबंधन में अखन चुनावी मैदान में खड़ा होय वाला अवस्था छिए। गठबंधन तो ऊपर लेवल के केंद्र लेवल के नेता सब मात्रे भेल छै। अहाँ एठमन जे गांव घर में आयल छी अखन वोट मांग रहल वाला अवस्था छी, गांव घर के लोग सब माओवादी के अकेला देते, दोसर पार्टी के मतलब कार्यकर्ता नेता सब किया वोट देते? जी, ई गठबंधन 5 दलीय गठबंधन बनल छै। हम नेकपा माओवादी केंद्र के तरफ से उम्मीदवार छिए पार्टीगत हिसाब से, लेकिन हम एक केंद्र में 5 दलीय गठबंधन बनल है। तो ई गठबंधन खास कर जे हम अहाँ देखे छे जनतो बुझने जे संसद के दू चोटी विघटन कलके आ जे संविधान में उपलब्धि सब है गणतंत्र संघीयता धर्मनिरपेक्षता समावेशी समानुपाती एकरा जे केपी ओली समाप्त कर चाहल के संसद विघटन कक। तो ई गठबंधन बनल है जो ओहि प्रतिगमन के रोक के लागी आ देश में जे फिर से आर्थिक समृद्धि और विकास तरफ के ल जाए के लागी। तो पहलो बात जे एकटा कथी जे संविधान के रक्षा करे के लागी, दोसर देश के आर्थिक समृद्धि विकास करे के लागी, तेसर देश में जे भ्रष्टाचार है एकरा नियंत्रण और न्यूनीकरण करे के लागी। जी, गठबंधन में तो जसपा से हो कायम होय वाला अवस्था रहे। अपने कहलिए प्रतिगमन के परास्त करे के लिए एकटा ये गठबंधन जे सत्ता गठबंधन अखनी चुनावी मैदान में आवे वाला अवस्था क्या छोड़ा पड़ले? तो गठबंधन के सत्ता गठबंधन के जसपा के जी संविधान के जे मूल मर्म है वही के जे ठुकरिया का जे अंतिम तक जे जसपा अपने के गठबंधन में रहे, लेकिन ओकर जे व्यक्तिगत जे ओकर नेतृत्व के स्वार्थ सिद्ध नहीं भेला के कारण से जे ओई चीज के मतलब प्रतिगमन जे कार्य शक्ति ओकरा जरे मतलब उपेंद्र जी जसपा जाकर गठबंधन कलके और ई राष्ट्र के जनता से मधेश में जे शहादत प्राप्त करने हैं वही महान शहीद सब प्रति वो धोखा दिलके धोखा करने हैं जे कि ताजे घटना अखनी हम अहाँ देख रहा छे जे नागरिकता के जे विषय है जे नागरिकता जे 7 से लग 8 लाख तक जे जनता सब जे जनता के बच्चा सब जे नागरिकता नहीं पैने है। आई उ नागरिकता जे प्रतिनिधि सभा से राष्ट्रीय सभा से दू चोटी पास भक राष्ट्रपति लग गए, लेकिन केपी ओली के निर्देशन में जे राष्ट्रपति जी है वो अहाँ के ओई चीज के संबोधन नहीं कलके। ई संविधान के बर खिलाफ है। तो मधेसी जनता के चाहे हरेक सेक्टर के जनता के चाहे नेपाली जनता के ई विरोध में है। वही चीज के उपेंद्र जी लतिया के जे गठबंधन कैने है ई जनता सब बुझ रहल है।
विश्लेषण कर रहल है, संश्लेषण कर रहल है कि जी मधेश के नेतृत्व कर रहल छै एकटा उदयमान के रूप में मधेशवादी दल से उदयमान भेल जे जसपा के नेता केंद्रीय अध्यक्ष जी उपेंद्र यादव जी के अपने के लिए गंभीर आरोप एकटा बात जे व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण से गठबंधन छोड़े वाला अवस्था भेल अपने लेकिन परमानिया कोन कारण से छोड़ लगे जी उपेंद्र जी के जे अपन बेटा के जे प्रदेश सभा में जे टिकट नहीं मिलला के कारण से जे हम सब जे बुझने छी नजदीक से वही हिसाब से जे ई पूरा वही के चलते पूरा गठबंधने तोड़ दिलके तै दुआरे जे ई गलत कइने है ई महान मधेश के चाहे देश के जे शहीद सब है ओकरा अपमान कइने है जे कि हम अहाँ देखे छिए जे आइ वही के बल पर जे वही एजेंडा के लक जे मधेश में जे जनता के होनहार युवा सब बलिदान देने है आइ ओहि में वो रगत वो युवा सबके तजे जे मलेट के घटना हम अहाँ देखे छी या रमेश महतो लगायत के मधेसी आंदोलन के कहबे तो जैसे वो ठाव में पुगल है आई ओहि पर वो धोखा देने अपमानी केने गजदारी केने है जी ठमन जे बात करी सिराहा क्षेत्र नंबर 4 मात्र ने भक मधेसे भर के चुनाव के विषय के बात करी तो सत्ता गठबंधन से चुनावी मैदान में छे एमाले से साकार्य के छुटला के बाद में और जसपा अपने के एमाले से जे रातारात परिवर्तन कऽ अपन योजना अपन बीतल के जे एकटा समझौता सब सेहो भंग करैत जे एमाले से गठबंधन कऽ के जे चुनावी मैदान में आबऽ के अवस्था भेलै कारण की भेलै अपने सब की नहीं दिलिए माओवादी और तै प्रकार से नेपाली कांग्रेस लगायत के सत्ता गठबंधन में जे अपने सब छिए अपने सब उनका की नहीं दिला सकले और एमाले की दिल के के कारण से एमाले जोरे गठबंधन भेलै जी हम सब पहले कह चुकली जे कि उपेंद्र जी चाहे जसपा जे सीट के मांग करने रहे उस वही हिसाब से अखन को तो ओकरा 17 मिलले पहले गठबंधन में ओतबी दैला मतलब जे ओकर मांग रहे एक चोटी 32टा चाहिए 35टा चाहिए वो चीज़ गठबंधन के हिसाब से सबके सम्मानजनक ढंग से हुआ पड़ले जे ओकर मत है जनता के जे चाहना है भावना है और देश के जे चाहना भावना है वही अनुसार जे कि सबके सम्मानजनक होबक चाहिए कतौ न कतौ सम्मानजनक ढंग से ओकरा दैतो हुए भी जे कि अंत में वो 32टा पर आयल रहे फिर से 26-27टा पायल रहे लेकिन केपी ओली जरे जे हिसाब से वो समझौता कलके जे शायद वही सब बेसिए गठबंधन दैत रहे तैयो ओकरा उपेंद्र जी छोड़ कर जे एकटा टिकट के चलते आयु राष्ट्र से जनता से मधेश से जे धोखा देने हो जी मधेश भर में अखनी चुनावी के लहर है और तई में दलित समुदाय सबके प्रतिनिधित्व बहुते कम है नाम के लिए मात्र दलित प्रतिनिधि सबके उम्मीदवार बनायल जाए छे अपने एहि क्षेत्र में उम्मीदवारी देने छे जीत के कते संभावना पक्का लगेगा जी हमर व्यक्तित्व के हिसाब से ईमानदारिता के हिसाब से जे हिसाब से हमर जे युद्ध में आंदोलन में 62-63 के आंदोलन में चाहे वैचारिक राजनीतिक सांगठनिक फौजी योजना निर्माण कर में आए देश में जे अग्र मोर्चा में रही हम सब नेतृत्व करने छी तो वही लड़ाई के में जे हम सब एकटा जिंदा जे शहीद के रूप में छी अपने सब देखने हो जनतो सब बुझने सेना के माओवादी सब के बीच में एक दोसर के गोली हानाहान के स्थिति रहे हमरा सब के जय देखती तो ये मतलब मारा वाला स्थिति रहे तो तेहन घड़ी में हम सब जनते के माया ममता विश्वास पाकर जनते में पानी और माछा के रूप में रह कर जे हम सब ये लड़ाई लड़ लिए और इस देश में गणतंत्र संघीयता धर्मनिरपेक्षता लेने छे समावेशी समानुपाती के जे एजेंडा कायम करने छे और अखनी आवे वाला दिन में जनता के घास बाँस कपास स्वास्थ्य शिक्षा के गारंटी करना जरूरी है तो तै दुआरे ये के हम सब करे वाला छे देखबे वाला छे तो हम ऐसा पहले कहली कि संविधान के रक्षा और आर्थिक समृद्धि विकास और भ्रष्टाचार के नियंत्रण और न्यूनीकरण करना जरूरी है वो के हिसाब से जे हमर
जे अइए के आम बुद्धिजीवी व्यापारी न्याय प्रेमी जन समुदाय सब में हमर पहचान एकटा वही किसिम से है। ताहि दुआरे हमर विजय सुनिश्चित है। हम देख रहल छी कि हम जे जनता सब चारों तरफ के आवाज जत जाइ छै तत मतलब अहाँ विजय भ गेल छी, अहाँ टीका लगा लेबै तैयो होते से मतलब जनता से आवाज आबि रहले। किछ लोग सब जे जनता के हम ये रोके छी, अपने के हम रोके छी, किछ लोग सब जे उम्मीदवारी देने है संघ में प्रदेश में, उ सब जे न राजनीतिक व्यक्ति है, न जनता के सेवा करे वाला व्यक्ति है, न कोनो हिसाब से आंदोलन में न भूमिका है। तई हिसाब से वो पात्र सब जे जनता के लायक नहीं है। हम से कह चाहब जनतो सब ये चीज़ बुझ रहा है, वो सब चाहे जनता के पैसा के बल में जे हम जनता के जे जना भेड़ा बकरा के कि नहीं भेड़ा बकरा बुझ रहा है, लेकिन जनता में सचेत है और जनता वही चीज़ के ठुकरेते और जे असल व्यक्ति है, असल व्यक्तित्व है, जे पहचान है, जे संविधान निर्माण कर में प्लस जे युद्ध में आंदोलन में जनता के पक्ष में हम सब जे लड़ल छे वो चीज़ जनता बुझ रहा है। और हरेक हिसाब से जे कल आवे वाला दिन में भी एकटा जनता के असल पात्र और पुत्र भेला के कारण से हम देखे छे हमरा दिग्विजय है। जी अपने ऐसा पहले के हम केकरो बिगाड़ने नहीं छे। ऐसा पहले अपने जे प्रतिनिधि सभा में उम्मीदवारी देने छलिए, अपने द्वितीय हाई से बेसी मत ल अत्यधिक मत लाब के अखन के प्रतिनिधि सभा में लड़ल धर्मनाथ साहे जी के जे अपने पराजित करे वाला अवस्था में अखन उनका जोरे फिर से साठ घाट कर प्रदेश सभा में अपने उम्मीदवारी देने छे, ये कते के जायज लगे यहाँ के? जी वो परिस्थिति के हमरा सबके आकलन कर पड़ले है ना। कैला ई गठबंधन के हिसाब से जे जसपा रहे ओहिमे तो ई क्षेत्र जे एक हिसाब से जसपा के दिए पड़ते कही का वही हिसाब से वो सब दावी करते रहे। तो वही हिसाब से जे हमरा सबके चाहे माओवादी केंद्र के भाग में नहीं पड़ित रहे। ये अंत में जब जसपा जे हिसाब से जे जनता से मधेश से जे धोखा दक निकलले तो निश्चित रूप से जे गठबंधन के मिलावे के लगी जे माधव नेपाल जे देश भर में चाहे मधेश भर में एक मधेसी हमरो पार्टी के तरफ से होबक चाहिए। जब वो दावी कर दिल तो गठबंधन वही चीज़ के स्वीकार कल। तै दुआरे हमो जे प्रतिनिधि सभा में जे दावी कैले रहे और हमरा यो विश्वास रहे कि हम प्रतिनिधियों सभा में जीते तेहन संभावना संकेत सब जनता से आवाज सब जे पहले हो रहे अखन को ओना आबि रहे। तो हम सब गठबंधन चाहे पार्टी के निर्णय के मान के जे एहि चीज़ के एक्सेप्ट स्वीकार करनी चाहिए। एक दोसर इहो चीज़ जे हम सब केंद्र से भी प्रदेश में रही का जे मधेश में रही का जे अइए के जनता के बहुते सेवा कर सके छे, विकास के योजना सब ल जा सके छे। एक दोसर जहाँ तक ये जे जनवाद है कैला मतलब प्रतिनिधि सभा में लड़ कर ये ठाव जे प्रदेश सभा में लड़ले तो हम ये कह चाहब जे समय परिवेश अनुसार ए चीज़ के स्वीकार कर पड़े है। एकटा से बात भेल। दोसर बात जे खास कर जे नेकपा एमाले के शंकर पोखरेल महासचिव रहे वो प्रदेश सभा में लड़ल रहे। वो 5 नंबर जे प्रदेश है लुम्बिनी प्रदेश है ओकर वो मुख्यमंत्री बनल रहे। तै दुआरे तेकर बाद में हमरे सबके पार्टी के हमरा सब सीनियरो लीडर सब प्रदेश में लड़ल है। तो जनता के सेवा करे के लागी विकास की योजना सब ल जाए के लागी प्रतिनिधि सभा चाहे से नहीं प्रदेशों में जे अखनी आवश्यकता है संघीयता के और प्रदेश के जे कानून सब है वो चीज़ के जनता के पक्ष में जे कानून निर्माण करे के लागी एक आवश्यकता है ना। ऐसा पहले तो जे अपने प्रतिनिधि सभा में निर्वाचित भेल रहिए तखन तो जन आवाज सबसे विभिन्न ठाम से उठ रहल छे। जे महेंद्र पासवान विजय भेला के बाद में सड़क के विकास निकल के, शिक्षा के विकास निकल के, स्वास्थ्य की समस्या होने छे और फिर से प्रदेश में जे आयल छे लड़ेला तो अपने के कौन एजेंडा के तहत अपने के मत दे ठमन के जनता सब? जी जे अपने कहलिए ने जे जनता सबके ये पहचाने हम 2064 साल के
जे संविधान सभा के जे निर्वाचन रहे वो निर्वाचन एहि देश में जे संविधान निर्माण करे के लागी हमरा सबके पठेने रहे। हम कहबे के लिए जनता के अपार माया और विश्वास लक जे हम सब केंद्र में गेली, संघ में चाहे प्रतिनिधि सभा में जीतल रही, तो वही ला हम सब संविधान निर्माण करे के लागी गेल रही। तो हम सब 5-6 बरस तक वही संविधान निर्माण के प्रक्रिया में लगली। वह संविधान आई अखनी जे देश में गणतंत्र संघीयता धर्मनिरपेक्षता समावेशी समानुपाती के जे राज्य के हरेक निकाय में जे अखनी पहुँच भ रहा है, किछ बाकी है ओकरा ल जाए वाला बात है। तो इस संविधान निर्माण करे में हमार प्रमुख भूमिका रहले। एक दोसर में तहिया जे 10 लाख बजेट हम सब क्षेत्र भरी में 10 लाख मात्र बजेट रहे। वही 10 लाख बजेट जे हमरा सबके में 1 लाख तो ओनाहिते करे सरे में कट जाए, 50,000 फिर वो ओवरसियर सबके जे ओकरा सबके फील्ड वर्क में वो सरकारी नियम अनुसार कट जाए, तो मोटा मोटी जे 8.5 लाख तक के बजेट रहे। वही बजेट के जे हम कथी कैली, हम ओहि में से एको पैसा नहीं लेली। साथी सबके जनता के चाहना भावना अनुसार जे गोल बाजार के जे कैंपस है वो निर्माण बीएड चाहे कॉमर्स निर्माण करे के लागी कहल के जे अहाँ के अते पैसा दिए पड़ते, हम ओहि में लगैली। तो वैसे आई बीएड आ कॉमर्स जे है वो लाइल गेल है। तेनाहिते गोल बाजार के जे मावी रहे उच्च मावी, ओहि में कंप्यूटर कहल के आवश्यकता है, तो कंप्यूटर हम ओहि क्षेत्र में लगैली। जमदह के जे मावी बनवे वाला बात रहे वही में कहल के जे ओहि में अते पैसा दियो, तो वही में मावी बनबा के लागी देली। अही बरहारा मिर्सिया में पहले के 7 नंबर में मतलब जे ओहि के निमावी रहे, स्कूल जर्जर अवस्था रहे, तो वही ठाउँ देली। तो वो स्कूल निर्माण करे में गोतारी में जे अस्पताल कहल के जनता सब चाहे, तो वही अनुसार वही अस्पताल निर्माण कैली। अखन को बरकरार कायम से देखी छे। तेनाहिते जनता के आवश्यकता अनुसार जय दलित बस्ती में सामुदायिक भवन वाला बात भेले, तो वो सब ठाउँ में देल गेले। तै दुआरे तैया बजेटो कम रहे, तो तै हिसाब से हम कतो जनता के जे गलत ढंग से कन्फ्यूज में पारे वाला चाहे काम नहीं करने। हम सब शिक्षा में स्वास्थ्य में लगानी करने छे। और ये मरेवा में जे हिलो बहुते मतलब चल के अवस्था नहीं रहे, लेकिन वो ये माइट या ग्रेवल के काम कैले। तो जतभी तैया बजेट रहे 10 लाख में ओते में ये काम सब भेल है। कते के जानकारी नहीं होते, लेकिन बहुते जय काम भेले तो के जनता सब के जानकारी है। तो एकटा ई विषय अपने के लिए रोकला साहब, और ये तरह के विकास निर्माण सब के लिए अखन देखे छे वर्तमान अवस्था में जे दलित सबके, गरीब सबके और आर्थिक अवस्था कम भेल लोकन सबके चुनाव जितना बड़का कठिन है। अपने सेहो दलित परिवार से एकटा आर्थिक अवस्था कम भेल व्यक्ति से अखन जे चुनाव लड़ल वाला अवस्था में छियै, कतेक चुनौती छै अखन के चुनाव जीते के लेल? जी चुनौती जे अखनी के जे किछ लोक सब में जे हिसाब से जे उ सब चाहे है जे पैसा के बल पर जनता के भेड़ा बकरा समझ कर जे हम किने कर जे हम चुनाव जीतब, जे उ सब सपना देखने हैं। हमरा लगैया जनता ई चीज सब के बुझ रहल है। पैसे सब चीज बड़का बात नहीं है, पैसा बड़का भारी बात नहीं है। फिर भी पार्टी शब्द से हो आर्थिक अवस्था देख कर मात्रे टिकट दे वाला बात के नहीं है। अपने पैसा के बहुत बड़का बात नहीं करी, मतलब फिर भी अपने के पार्टी चाहे विभिन्न पार्टी सब से हो टिकट वितरण कर खाल में पार्टी के जो उम्मीदवार जे बनते तो उनकर आर्थिक अवस्था की तई प्रकार से टिकट वितरण के काम भेला के कारण से व्यापारी सबके, ठेकेदार सबके, एजेंट सबके जो उम्मीदवार बन के एक सेल्फिश का काज सब भ रहा है। और विषय में अपने के की धारणा है? जी
जरूर विकृति विसंगति है अखनी के ई विकृति विसंगति सबके जे एहि देश में जब सिस्टम आने कली संविधान पूर्णता नहीं है एहि देश में जे कार्यकारी राष्ट्रपति आ समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली में जे देश चल जाओ तो ये चीज़ सब खत्म भ जेते। ताहि दुआरे हम सब ओहो लड़ाई में छे, हम पार्टी ओहो लड़ाई में है आ काल ई जनता के एजेंडा है। यदि ई चीज़ हम सब देश में कर सकली चाहे समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अगाडि बढ़ाव सकली तो ई चीज सबके अंत भए थे। जी निश्चित रूप में और स्वतंत्र उम्मीदवारी सबके सेहो अखन बहुतेक अझै देखा रहल छै विभिन्न ठाम सबमे एकटा यात्रा जे प्रकार से यात्रा जे जाइ छै पूर्णिमा के जे यात्रा कही तै प्रकार से स्वतंत्र उम्मीदवार सबके सेहो जे एकटा फैशन के रूप में अखन देखल वाला अवस्था छै। अपनहु सबके पार्टी से सेहो विभिन्न ठाम सबमे स्वतंत्र दे वाला उम्मीदवार सबके सेहो डिस्टर्ब करे वाला उनका सबके पराजित करे वाला योजने तहत से उम्मीदवारी सब देल गेल छै। उनका सबके अपने की कहला चाहबे? जी जे स्वतंत्र ढंग से स्वेच्छा ढंग से जे उ देने है वो खैर सब जनता के सबके मतलब अधिकार है, ओहिमे हमरा कुछो कह के विषय वस्तु नहीं है। लेकिन गलत नियत से जे उम्मीदवारी सब पड़ल है जे हम अहाँ धान देखे छे ने धान में जे वो मरेन सब जे भ जाए है तो मरेन के रूप में है, न जनता न युद्ध में न जनता के जे आंदोलन रहे एजेंडा रहे वही में एको दिन वो दुख कष्ट नहीं कने होते, रोड पर नहीं गेल होते। तेहन व्यक्ति सब अखनी जे कहे जे हमहूँ एकटा मनसन की जे हम उम्मीदवारी देने छी कते के पैसा के सन की है ना, जनता के बुझाए जे ये सब बेकूबे है जनता जे हम सब कुछो भी करी तो जनता इस चीज़ के स्वीकार कर लेत एक्सेप्ट कर लेत। लेकिन जनता सब न्याय प्रेमी जनता सब ये कि बुद्धिजीवी व्यापारी हरेक वर्ग सब ये चीज़ बुझ रहा कि वो सब कैला उम्मीदवारी देने कह का ये हमरा कह के विषय वस्तु नहीं। तै दुआरे जे एहि देश में भविष्य में जे संविधान के रक्षा संविधान के निर्माण प्लस आर्थिक समृद्धि विकास स्वास्थ्य शिक्षा घास बाँस के कपास के गारंटी जे है एहि चीज़ के कर सके है ना, आंदोलन में युद्ध केकर भूमिका है वो सब जनता बुझ रहा है, ईमानदार के वो सब जनता बुझ रहा है। तै दुआरे ये चीज़ सबके जनता एक्सेप्ट नहीं करते नहीं स्वीकार करते कोई देने ही अपन मनसन की देने हैं। तै दुआरे और तेनाहिते अपने एहिठाम से उम्मीदवारी देने छै जैठाम दलित की जनसंख्या बहुते छै, अपने नेतृत्व सेहो दलित समुदाय से कर रहल छै और उच्च मंत्री तकली बनल वाला पार्टी के सेहो एकदम आज उच्च पदस्थ में अपने छिए। और एहिठाम के बातचीत करी सिरा क्षेत्र नंबर 4 के तो केहन समस्या सब छै दलित समुदाय के आरो समुदाय सबके जे पछाड़ी पड़ल छै उनका सबके लेल बुदागत रूप में कहल जाए अपने निर्वाचित भेला के बाद में की सब करबे तो उनका सबके लेल? जी ऐसा सबसे पहले जे एकटा आधारभूत वर्ग है दलित समुदाय वो राजनीतिक रूप से आर्थिक रूप से सांस्कृतिक रूप से जे विभेद है शैक्षिक हिसाब से जे उत्पीड़न में है चाहे राज्य सत्ता के हरेक जे उत्पीड़न में है चाहे सामाजिक दृष्टिकोण से जो उत्पीड़न है तो सामाजिक न्याय के लागी वही मात्रे जे दलित बस्ती सब है हम सब ऐसा पहले जनता आवास कार्यक्रम सब है दलित सबके घर बनवे वाला कार्यक्रम सब जो है जे सिरहा में शुरू भेले अन्य जिला सब में पश्चिमों में शुरू भेले खास करके मधेश के जे दलित समुदाय सब है वही दलित समुदाय सबके लागी सादाई समुदाय सबके लागी चाहे महारा समुदाय सबके लागी चाहे पासवान के लागी चाहे दास सबके लागी जे पूरे सब हिसाब से जे निरीह है वही समुदाय सबके जे घर बनाबे के लागी जे जनता आवास प्रोग्राम सब है वो सब हम सब जे जहिया रही तै लेने छे और अखन को वही कार्यक्रम के हम सब आगाड़ी बढ़ेबे और जनता के जे घर सब निर्माण करबे। एक दोसर में जे हमरा सबके जे गठबंधन के सरकार बनते केंद्र में तो स्वास्थ्य के गारंटी शिक्षा के गारंटी प्लस बेरोजगार युवा सब है वही रोजगार के गारंटी देशे में उद्योग धंधा कल कारखाना सबके निर्माण कऽ अब यह काम सब रहते जे गांव घर के जे भौतिक संरचना सब है सड़क है कृषि है
हरेक क्षेत्र में काम करे के लागी जे हम देख रहल छी जे सब हिसाब से जे दलितों सबके जे सबसे पहले प्राथमिकता देना जरूरी है। वही के साथ साथ जे किसान सबके समस्या है, मल खाद के समस्या है, इहो सबके हल के नहीं हमरा सबके कर्तव्य बनते। और कहबे कैली स्वास्थ्य शिक्षा सबके गारंटी, घास मास कपास के गारंटी ल के हम सब अगाडि बढ़ रहा जी। विभिन्न ठाउँ सबके प्रष्ट उदाहरण छै, गठबंधन भेला के बाद में गठबंधन के उम्मीदवार सब पराजित होने वाला अवस्था है। अपने सबके वाम लोकतांत्रिक गठबंधन के आज विभिन्न पार्टी के नेता कार्यकर्ता सब स्पष्ट रूप में मतदान करते, तेकर आधार की छै? जी अइला कोनो व्यक्तिगत हिसाब से गठबंधन नहीं भेले। संविधान के रक्षा करे के लागी, देश के आर्थिक समृद्धि और विकास करे के लागी और भ्रष्टाचार के नियंत्रण करे के लागी गांव-गांव में जे तीन तह के देश में सरकार है, संविधान में जो उपलब्धि है, जे संघ, प्रदेश और स्थानीय निकाय जरा सिंह दरबार कहे छे, तो वो जे बजट सब है वो जनता में ल जाए वाला काम होते। तै दुआरे हम सब चाहे छे जे कि ई चीज बरकरार रहे, कायम रहे और ई काम सब हम सब आवे वाला दिन में करबे। से वो प्रतिबद्धता हम न्याय प्रेमी जन समुदाय समझ कर रहल छी। जी अब अंतिम हम सब कार्यक्रम में चल रहल छी। सिराहा जिला क्षेत्र नंबर 4 के मतदाता सबके और तेनाहिते देश भर के अपने जे माओवादी पार्टी के जे उच्च पदस्थ में अपने छी, ताहि दुआरे संपूर्ण मतदाता सबके की कहला चाहबे अपने? जी हम यही अपील और अनुरोध कर चाहे छे आम न्याय प्रेमी जन समुदाय से, जे कि जे देश में प्रतिक्रांतिकारी शक्ति है, जे गणतंत्र नहीं चाहे, संघीयता नहीं चाहे, समावेशी समानुपाती नहीं चाह रहे और इस संविधान के कुलचा चाहे और फिर से देश में जे प्रतिगमन चाहे राजतंत्र के जे सपना देख रहे वो चीज़ के मतलब वही प्रतिगमनकारी शक्ति के जे पराजय प्रास्त कर पड़े। अखनी के जे आवे वाला मनसिर 4 गते के जे ई निर्वाचन है, ई उत्सव है, इनमें जनता सब अपन विवेक और बुद्धि के प्रयोग कर जे संविधान के पक्षधर, राष्ट्र के पक्षधर, जनता के पक्षधर, न्याय के पक्षधर जे है, तई गठबंधन ऐ के लागी है। ऐ गठबंधन के और पार्टी के जो उम्मीदवार है, जे खास करके हम कह चाहब ऐ क्षेत्र से जे हम 4 के 1 से जे हमर उम्मीदवारी है, जे हम बहुते चीज़ बता चुकली, तो खास करके गोलाकार भीतर के जे हंसिया हथौड़ा है वही सीन में जे छाप लगावे के लागी, मोहर लगावे के लागी, तेनाहिते 4 के 2 में जे राम बाबू यादव जी है, जे हुनकर लोसा पासा है, साइकिल छाप है, वही साइकिल छाप में मोहर लगावे के लागी और प्रतिनिधि सभा के उम्मीदवार, गठबंधन के उम्मीदवार जे धर्मनाथ शाह जी कलम छाप है, वही में जे हम आम से यही अपील और अनुरोध कर चाहे छी जे वही में छाप लगावे। वो जे अइ देश में जे संविधान है ओकर रक्षा करे के लागी, देश के आर्थिक समृद्धि विकास करे के लागी और देश के हरेक सेक्टर में विकास करे के लागी कहबे के लिए वही हिसाब से हमर सबके उम्मीदवारी है और यही विजय बनबे, यही अपील और अनुरोध पुनः कर चाहे छी। तो अते बात राख चाहे छी आ खास करके जे अखने जे बीतल विजयादशमी आ लक्ष्मी पूजा जे अखनी भरखरे बीत रहल है, तेनाहिते शुभ दीपावली आवे वाला छठ के जे हार्दिक शुभकामना सब में व्यक्त कर चाहे छी और हार्दिक जे धन्यवाद सेहो दिया चाहे छी। अते बात हम अपन जी आपने रेडियो गंगाजल के समय दिलो, महत्वपूर्ण समय से तय के लिए अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। जे कि अखनी एकटा हमर उम्मीदवारी है, एहि प्रदेश में, एहि जिला में, देश भर में एकटा चर्चा के विषय है जे बाहरों से जे एकटा टीम आयल रही, अनुसंधान टीम, जे जनकपुर में जाके हुनका सबके बैठक भेले जे हम था पहले, तो ओकरा सबके जे खास करके
जे हमरा सबके जे गठबंधन के विजय सुनिश्चित है कह कऽ से संश्लेषण कऽ कऽ जे गेल है और लोग सब ई चीज़ के अथी कर रहे ताहि दुआरे जे ई आवाज़ जनता के सही आवाज़ सही नेतृत्व के पार्टी के और गठबंधन के हिसाब से खास कर हमर जे व्यक्तिगत और पार्टीगत हिसाब से जे जनता में एकटा गलत कथी है सही कथी है के कर मतलब कर्तव्य कथी रहे अखनी कथी होते कौन हिसाब से आगाड़ी बढ़ते से चीज जे आम न्यायप्रेमी जन समुदाय में जे लगे लिया ल जाए चाहे छी के लागी अपने के सरोज जी और अपने के टीम के रेडियो गंगा जल के जे मोरी मोरी धन्यवाद दिया चाहे छी।